हेलो दोस्तों, रंजित श्री व्लॉग आपका फिर से तहे दिल से अपने इस नए व्लॉग पर स्वागत करता है। दोस्तों ये व्लॉग हो रहा है माँ वैष्णो देवी के नाम और ये व्लॉग नंबर 11 है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में हमने बात किया था कि कैसे हम लोग केबल कार से ऊपर की तरफ आते हैं इट्स मीन भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद और हमारी यात्रा संपन्न हो गई और फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स मूड में, जॉली मूड में यहाँ आते हैं और सबसे हाई पॉइंट पर, माता वैष्णो रानी के सबसे हाई पॉइंट पर हम लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं। आप इस व्यू का नज़ारा लीजिए, फिर मैं बहुत जल्द आपको आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप वैष्णो देवी यात्रा जा रहे हो और भैरव बाबा का दर्शन कर रहे हो और अगर इस सेल्फी पॉइंट पे आ रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा और एक बात की सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बहुत सारे लंगूर और बंदर मिलेंगे, इससे बच के रहना पड़ेगा। दोस्तों अभी जो मैंने सीन आपको दिखाया वहाँ पे बहुत सारे दिखे जैसे बंदर और लंगूर रहते हैं, वो प्रसाद छीनते रहते हैं। ऐसे तो मोबाइल वगैरह छीनते हुए मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है। मान के चलिए कि अगर आप साइड में खड़े हो और हड़बड़ा के शायद आपका फ़ोन नीचे गिर जाए, साइड में गिर जाए, तो फिर इम्पॉसिबल टू टेक इट अगेन, फिर से आप इसे नहीं ले पाओगे। दोस्तों ये जो दृश्य था ना, बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से पूर्ण रूप से एक अद्भुत नज़ारा जो है आपको दिखाई देगा और प्रतीत होगा, और साथ में ये स्क्रीन और माता रानी का जो चलचित्र चल रहा है ये और यहाँ की शोभा बढ़ा देती है। और एक धीरे धीरे जो संगीत चलते रहता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे आके ये सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेते हैं। सामने हमारा हिमालय पर्वत है, इससे खूबसूरती जो होती है ना, ये पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। हमने यहाँ के हर एक दृश्य को कवर किया। हमारी माता चल चल के थक गई, आराम कर रही हैं और रियली बहुत ज़्यादा हम लोग जो लास्ट डे था वो बहुत ही हेक्टिक रहा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फाइनली इस जगह पे आने के बाद एक गजब की सुकून और गजब की राहत मिल रही थी। बैठे धूप ले रहे थे और साथ में ये जो हवाएं चल रही थी खूबसूरत सी, वो अलग ही लेवल का रिलैक्समेंट दे रही थी। दोस्तों आपको अपनी यात्रा की थोड़ी जानकारी अगर दूं तो हम लोग 7 तारीख को चढ़ना शुरू किए थे। 7 तारीख को हम लोग अर्धकुमारी में रुकते हैं, 8 तारीख को हम लोग माता का दर्शन करते हैं, फिर 8 तारीख को वहीं पे रुक जाते हैं और फिर 9 तारीख ये जो आज का दिन भैरव बाबा का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर आकर बहुत सारे सेल्फीज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। इस बीच में मैंने बहुत सारी जानकारी दी कि कैसे हम लोग माता वैष्णो रानी की चढ़ाई करते हैं, RFID कार्ड कैसे बनाया जाता है, फिर हम लोग अर्धकुमारी में कैसे रुक सकते हैं, अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा के बारे में बात किया, उससे पहले चरण पादुका के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने बाथिंग घाट जो बाण गंगा है उसके बारे में बात किया। बहुत सारी बातें हुई और फाइनली अभी जो आपके सामने दृश्य है दोस्तों, ये भैरव बाबा का लंगर अभी तक का, मतलब चढ़ाई करते हुए अभी तक का ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट और बहुत बेहतरीन लगा। यानी ये कुछ अच्छा था, ये अच्छा लगा खाने से। पता नहीं क्यों दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो लंगर का खाना था वो वहाँ के दूसरे खाने से, यानी रेस्टोरेंट वगैरह या चाहे जो भी है उसके खाने से ये बहुत बेहतरीन था। दोस्तों लास्ट व्लॉग में मैंने जो व्लॉग 10 था उसमें मैं चढ़ते हुए केबल कार के बारे में दिखाता हूँ। अभी हम लोग उतर रहे हैं और इसका भी फीलिंग बहुत ही ऑसम था। लग रहा था कि झूला चल रहा है और उस पर हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी हैं। एक मिनिमम क्वांटिटी लोग इसमें होते हैं, लगभग 20 to 30 लोग एक बार में एंट्री दिया जाता है इसमें, और फिर वही केबल कार अप डाउन करती है। इसका जो चार्जेस है वो 100 रुपीज़ है बोथ साइड का। तो ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि माता वैष्णो रानी से भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी बहुत ऊंची हो जाती है और शायद बहुत टाइम टेकन है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी चढ़ भी जाओगे विदिन 5 मिनट के अंदर, और बहुत जल्दी जाकर दर्शन भी कर लोगे और फिर उतर भी जाओगे। हालांकि ये केबल कार का जो टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है, लेकिन इतनी देर में लगभग आप सब कुछ
कंप्लीट कर लोगे। जो भी आपको घूमना है, सेल्फीज वगैरह लेने हैं। फाइनली हम लोगों ने यहाँ से उतरना शुरू कर दिया, हमारी दर्शन हो गई पूरी और 2:30 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। देखते हैं कि कटरा कितने देर में हम लोग पहुँचते हैं। वैसे अभी यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ 10.25 किलोमीटर कटरा है। हम लोगों ने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का जो सफ़र है अप्रॉक्स अभी वो हमने कंप्लीट कर लिया आधे घंटे में, बताइए। और ऐसे जाने में हम लोग को 1 किलोमीटर 1 घंटे पड़ रहा था। दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा संपन्न हो गई और फिर रुकने का कोई मकसद नहीं बनता है वहाँ पर, तो फिर हम लोग बस चलना शुरू कर दिए कटरा की तरफ, जैसा कि आपने देखा। और पता नहीं लगता है कि जब आप उतरिएगा ना तो फिर इतना फास्ट अप आप उतरते हो, जैसे हम लोग आधा घंटा में 2.5 किलोमीटर उतर जाते हैं। इसी से आप समझ सकते हो। तो ये एक गजब की एनर्जी होती है जो खींचती है, फिर उसके बाद धकेलती है। इट्स मीन पता नहीं क्या वहाँ पे क्या चलता है, बस अगर आप दर्शन के लिए सोचोगे तो वो हो जाएगा और आप आसानी से उतर भी जाओगे। उतरने में उतनी परेशानी नहीं होती है। हम लोगों ने ये जर्नी को 2 दिन में कंप्लीट किया। बहुत थक गए थे लेकिन उतरे हम लोग 1 दिन में। आई थिंक लगता है कि 2:30 बजे उतरना शुरू किया और हम लोग 9-10 बजे तक हम लोग नीचे कटरा होते हैं और लगभग 10:30 बजे हम लोग अपने होटल पहुँच जाते हैं। दोस्तों आते समय जो चीज़ हम लोगों ने नहीं किया था वो चीज़ हम लोग करते हैं, यानी जितने भी मंदिर बचे हुए थे वो हम लोग दर्शन करते हैं। और फिर बहुत थक जाता हूँ तो थोड़ा सा मसाज भी कर लेता हूँ। देखता हूँ बुलाता है सब, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि चलो करा के देखता हूँ कि कैसा है। उतना कुछ फ़ायदा बुझाया नहीं लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब देखा कि क्या है, मैंने ये करने की कोशिश की। हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। ये चरण पादुका मंदिर है। मैं यहाँ बैठता हूँ, 5 मिनट आराम करता हूँ। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था कि एक बातिंग घाट था जहाँ पे मुझे इच्छा थी कि वहाँ पे मैं जाके नहाऊँ, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में मैं उतरा कि मुझे वो पता ही नहीं चला। और ऐसे भी रात हो चुकी थी तो वहाँ पर तो नहाना संभव था नहीं। बहुत सारे दृश्य को कवर करते हुए हम लोग आते हैं। फिर लास्टली बाणगंगा में आने के बाद वहाँ से कुछ पानी वगैरह मैं लाता हूँ अपने घर के लिए। इट्स मीन जल लेता हूँ। एक 30 रुपये में 1 गैलन होता है छोटा सा, वो देता है और उसको खरीद के मैं वो पानी लेता हूँ। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। ये जो मंदिर आप देख रहे हो शायद इच्छा शक्तिपूर्ण मंदिर थी ये। जब जा रहा था मैं तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका वीडियो लिया था और अंदर से घुसने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर। बहुत सारे फ़ोटोज़ सेशन की दुकान थे, यहाँ पे जाके आप बहुत डिफरेंट तरीके के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। बट हम लोग यहाँ नहीं कराए थे, हम लोग कल के डेट में मार्केट में जाके बहुत सारे फ़ोटोज़ को कराते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग अब उतर जाते हैं एकदम लास्ट जो फर्स्ट चेकिंग पॉइंट होता है वहाँ पर, यानी लास्ट मोमेंट पे। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जो RFID कार्ड है वो सबमिट कर देना पड़ता है, यानी वो दे देना पड़ता है, आपको लेके जाना नहीं पड़ता है। तो वो फाइनली हम लोग यहाँ पे देते हैं और हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। आई होप दोस्तों कि ये व्लॉग आपके लिए एंजॉयबल होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बढ़ाते रहिए।